सूख गई, नॉट रियली। चेहरे से डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स का भी ख्याल रख लेती है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, हर स्किन टाइप के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को भी ट्रीट करती है, फ्री रेडिकल से फाइट करती है, एंड एट लास्ट इट गिव्स यू अ ब्राइट एंड अ ब्यूटीफुल स्किन। बट डज इट रियली वर्क? इतना ज़्यादा हाइप क्यों है यार विटामिन सी के बारे में? क्या ये सही में इतना सारा काम करती है? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो लस्सी या पानी अपने पास रख लीजिए, चाय कॉफ़ी में मना करूँगी, आई वोंट रिकमेंड। और वीडियो लंबा होने का कारण ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, एंड आधा अधूरा नॉलेज इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस। तो विटामिन सी का पावर पैक ये वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस मत करना, क्योंकि वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा फिर नुकसान दे सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर लव विथ मी इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है विच इज़ आफ्टर 30, हमारे चेहरे पर कोलेजन की प्रोडक्शन घटने लगती है, और जब कोलेजन की प्रोडक्शन घटती है तो हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखने लगती है एक एक करके। तो इन चीज़ों को दूर रखने के लिए हमारे चेहरे पर कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रोडक्शन हमेशा होती रहे इसके लिए विटामिन सी का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज ग्रुप 30 के नीचे है तो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ अ विटामिन सी सीरम। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपकी स्किन पर कोलेजन का प्रोडक्शन इनफ मात्रा में हो रहा है, आपकी बॉडी को वो सारी बेनिफिट्स, वो सारे विटामिन मिनरल्स चीज़ें मिल रही हैं जो ज़रूरत है फॉर अ हेल्दी स्किन। आपकी एज ग्रुप 30 के नीचे है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगी आपको विटामिन सी सीरम एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्किन इनफ मात्रा में कोलेजन का प्रोडक्शन कर रही है, आपको वो सारे विटामिन, सारे मिनरल्स इनफ मात्रा में मिल रहे हैं जो आपको एक हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज अ विटामिन सी सीरम। लेकिन अगर आपको अपने शौक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप जाकर कर सकते हैं, आपको इसके ज़्यादा फायदे नहीं मिलेंगे। क्या नुकसान हो सकता है? वेल, नुकसान तो नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो, लेकिन आपको फ़ायदे भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे, इनफैक्ट शायद कुछ भी ना दिखे। लेकिन अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ अ विटामिन सी सीरम, क्योंकि आपके स्किन को कोलेजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो विटामिन सी सीरम एक बैलेंस आउट करेगा आपके लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर वही रेकमेंड करूँगी जो मैंने इस्तेमाल किया और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आप जनरली देखेंगे लोगों को सजेस्ट करते हुए कि आप 2 बार इस्तेमाल करें, बट मेरे हिसाब से जो मुझे फ़ायदा दिया है वो है दिन में एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी रात में, नॉट दिन में। रात में इस्तेमाल मेरे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मुझे सनलाइट नहीं पड़ती है, लाइट भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं बेड पर जाने के जस्ट पहले इसका इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि विटामिन सी सीरम को अगर आपने लाइट या सनलाइट से एक्सपोज किया तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो आई बिलीव इन बेटर सेफ देन सॉरी, तो मैं तो सिर्फ रात को ही इस्तेमाल करती हूँ। कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो हम आगे देख लेते हैं। तो ये विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जिसके लिए मैं यहाँ पर वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको यही एलोवेरा जेल रेकमेंड करूँगी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी रनी होती है जो कि हमें सीरम के लिए चाहिए, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो हेड विद दिस ब्रांड। कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी ब्रांड का यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको लगेगी यहाँ पर थोड़ी सी गुलाब जल, मैं कामा आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी और ब्रांड ले सकते हैं जो आप कंफर्टेबल हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ विटामिन सी पाउडर, जो मैंने अमेज़ॉन से ली है। देखिए इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखनी पड़ेगी जब भी आप कोई विटामिन सी सीरम ले रहे हैं कि वो 100% प्योर होनी चाहिए और उसमें एब्जॉर्बिक एसिड पाउडर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट थिंग जो हमें लगेगी वो है विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक शीशे की ऐसी बॉटल लगेगी जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो डार्क कलर की हो और उसमें एक ड्रॉपर हो, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये सीरम बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको लगेगी एलोवेरा जेल, और वो आपको लेनी है 1 बड़ी चम्मच। क्वांटिटी आप यही मेंटेन कीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वांटिटी में अगर आप बनाएंगे तो आराम से आपका विटामिन सी सीरम 15 से 20 दिन बहुत ही प्यार से चलेगा। दूसरी इंग्रेडिएंट आपको इसमें डालनी है विटामिन सी पाउडर, जो छोटी चम्मच आती है ना जिसे हम स्वीट डिशेस खाते हैं, वो वाली चम्मच इस्तेमाल करनी है, और सिर्फ इतनी ही पाउडर आपको लगेगी। यही वाली रेशियो आप लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब बात आती है विटामिन सी सीरम घर पर बनाने की, आई टोटली ट्रस्ट दिस विटामिन सी पाउडर। आप देख सकते हैं यूजेस में क्या लिखा है, एल एब्जॉर्बिक एसिड पाउडर विटामिन सी फॉर यूज इन सीरम्स एंड कॉस्मेटिक।
नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ विटामिन ई ऑयल। आपको 4 से 6 बूंद इसमें डालनी है। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। और रोज़ वाटर हम यहाँ से बस थोड़ा सा डालने वाले हैं, क्योंकि रोज़ वाटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, बहुत अच्छी वो एब्जॉर्बेंट का काम करती है। अब इसे लेकर आपको बहुत अच्छे से एक सार कर लेनी है, बहुत अच्छे से मिला लेनी है। टाइम अगर मैं बोलूँ, आराम से 2 मिनट तक बिना रुके आप इसको मिलाते रहिएगा। आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद ये पूरी मिल गई है तो आपको बिल्कुल भी ग्रेनी इफेक्ट नहीं दिखेगी। जब तक आप इसे अच्छे से मिलाएंगे नहीं, उस पाउडर की जो थोड़ी सी ग्रेनी इफेक्ट आपके हाथों में आएगी और वो आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा गड़बड़ कर सकती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से इसको एक सार कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिला लीजिए, और जब अच्छे से मिल जाए तो इसे एक बॉटल में डालकर स्टोर कर दीजिए फ्रिज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी माय डियर, क्योंकि जब बात आती है विटामिन सी सीरम की तो कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। अब इस विटामिन सी सीरम को जो मैंने घर पर बनाई है, मैं अपने हाथों पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ, आगे चेहरे पर भी लगाकर दिखाऊंगी। कितनी प्यार से, कितनी ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो जा रही है मेरी स्किन पर, और जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ इट आपको लगेगी, ज़्यादा नहीं। एंड जस्ट लुक एट द शाइन, लुक एट द ग्लो। ये आप सोचिए, आप रोज़ अगर लगाएंगे तो क्या खूबसूरती बिखेरेगी आपके चेहरे पर। और जो ये विटामिन सी सीरम की जो पाउडर मैंने खरीदी है, उसकी जो पूरी की पूरी डिब्बी है वो आई थी 250 रुपये की। अब मैं आपको यहाँ पर क्लेयर्स की विटामिन सी सीरम लगाकर दिखाऊंगी हाथों में, क्योंकि ये मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाला विटामिन सी सीरम है। एंड दिस कम्स फॉर 1560, मतलब ऑलमोस्ट 1600 रुपये की। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, आई वोंट डिनाई दैट। बट मैं यहाँ पर बोलना ये चाह रही हूँ कि आप जो DIY सीरम बनाएंगे वो मार्केट वाले महंगे सीरम से कोई कम नहीं है भाई, और वैसी ही रिजल्ट देगी आपको, झकास वाली। जस्ट go ahead and apply it and you will love it. Now look at the shine. मार्केट वाले से कम है क्या? आप लिखकर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। एप्लीकेशन पे भरने के पहले मुझे आपसे थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। देखिए, जब भी आप विटामिन सी सीरम घर पे बनाए तो उसे हमेशा ऐसे शीशे की बॉटल में और ऐसे डार्क कलर की बॉटल में आपको प्रिजर्व रखनी है, और आप इसे हमेशा फ्रिज में रखें, इस्तेमाल करें और फ्रिज में डाल दें। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है इसे कैरी करने की, तो आप इसको एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर लें और फिर अपने बैग या जो भी आप कैरी कर रहे हैं जिसमें आपको रखना, आप ये रख सकते हैं। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए, मार्केट में जितने भी विटामिन सी सीरम मिलते हैं वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस के होते हैं, 5%, 10%, 15% एंड 20%। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वाली कॉम्पोजिशन मानी जाती है वो है 5 एंड 10%। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन सी सीरम, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर 5 और 10% ऑफ विटामिन सी सीरम। आज की जो DIY सीरम मैंने आपको बताई है वो 10% कॉम्पोजिशन पे बनी हुई है। अगर आप काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन सी सीरम तो आप 15% का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20% वाली जो होती है विटामिन सी सीरम, दे आर नॉट वेरी हेल्दी एंड गुड फॉर योर स्किन, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। ये वाली DIY सीरम बनाने के लिए आप सेम रेशियो, सेम कॉम्पोजिशन फॉलो कीजिए, कुछ भी इधर उधर मत कीजिएगा। 10% पे आपकी ये 10% कॉम्पोजिशन पे आपकी ये विटामिन सी सीरम आराम से बन जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए, विटामिन सी सीरम जब भी आप इस्तेमाल करें, आप या तो उसे हाइलुरोनिक एसिड के साथ मिला सकते हैं, या तो विटामिन ई ऑयल या विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिला सकते हैं, लेकिन आप उसे कभी भी नाइसिनामाइड के साथ नहीं मिलाइए। मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन दे दूंगी जो कि सेफ है और जो कि अनसेफ है आपकी स्किन के लिए। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फाइनली देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन मेथड क्या है, कौन सी लेयर किसके ऊपर लगती है। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को धो लिया है अच्छे से, कोई भी मेकअप, कोई भी डस्ट, कोई भी डर्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन करूंगी इस गुलाब जल का। आप चाहे तो कोई भी और टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुल जाओ, खुल गई। तो दिस गोज, आई लव गुलाब जल। तो आप यहाँ पर किसी भी और टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट है गुलाब जल, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप अच्छे से ड्राई होने दें, नॉर्मल पंखे के हवा में या जैसे भी, बट इसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जल्दी से सूख जाओ। सूख गई, पंखा तेज कर देती हूँ। अब ये है वो जादू की डिब्बी जो हमने आज तैयार करी है। बिल्कुल सिरम जैसी टेक्सचर है इसकी, देख रहे हैं आप, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन में मिल जाती है क्योंकि इसमें हमने डाला है एलोवेरा। एंड एलोवेरा तो यार मतलब स्किन के लिए जादू है, जादू है ना। ऐसे ये ड्रॉपर में लेनी है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट, और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। आप इसे अच्छे से गर्दन में भी बना सकते हैं और चेहरे पे।
अब देखिए स्किन पर कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी स्किन में ये मिल जाने वाली है। अब देखिए अगली स्टेप जो है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी एलोवेरा मिला हुआ है एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर माई स्किन, सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट पार्ट। आप चाहें तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहती हूँ, जब आप पहली बार इस विटामिन सी सीरम को लगाएंगे हो सकता है आपकी स्किन में थोड़ी सी सिंटिलेटिंग फीलिंग आए जस्ट फॉर इनिशियल 10-15 सेकंड, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाने वाली है, आप घबराइएगा नहीं। ध्यान दीजिए कि आपने जैसे ये लगा लिया है आप इसके बाद बाहर ना निकले, ज़्यादा रोशनी ना आने दें अपने चेहरे पर। तो आई एम गोइंग टू डू माई नेक्स्ट स्टेप विच इज जस्ट गेटिंग इनटू द बेड एंड आई विल टेक अ वेरी गुड। जल्दी बताओ कितने दिन में मुझे रिजल्ट मिलेगी। तो देखिए हैव पेशेंस, कोई भी DIY रेमेडी आपसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगती है। तो यहाँ पर आपको आराम से 45 डेज से 2 मंथ्स का टाइम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप पहले, दूसरे और तीसरे दिन इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा शाइन और बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई पिगमेंटेशन या रिंकल्स या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसके लिए आपको 2 महीने जितना टाइम देना पड़ेगा, वो तब जाकर धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। और अब बात आती है कि यार सही में विटामिन सी सीरम इतना काम करता है। वेल देन लेट मी टेल यू, सही तरीके का और सही तरीके से अगर आपने विटामिन सी सीरम इस्तेमाल किया है तो इट विल वर्क लाइक एन एलिक्सिर, मैजिक का काम करेगी। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आपने कभी भी नींबू, संतरे या मौसम्बी के छिलके को गर्म पानी में डालकर विटामिन सी सीरम बनाने की कोशिश की है तो वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन सी सीरम बहुत अनस्टेबल होता है। आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को उसमें मिलानी होती है और इस्तेमाल करनी होती है सही तरीके से। तो प्लीज़ आप वो सब हरकतें ना करें, और अगर कर चुके हैं तो उसे आज ही बंद कर दें। तो आप ये वाला DIY विटामिन सी सीरम लगाइए एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बिलीव इट द काइंड ऑफ मैजिक इट विल डू ऑन योर फेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अपने इस प्यारे से परिवार से आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विटामिन सी सीरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।